बिहार में आरजेडी बदल गई है, या यूं कहें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पिता के छवि से बाहर निकलना चाहते हैं। अब तेजस्वी यादव बात युवाओं की कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पार्टी को हो रहा है। जो पुराने नेता हैं, जो पिछले 30 सालों से पार्टी के साथ थे, वह अब पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सतीश कुमार गुप्ता हैं, जो पिछले 30 सालों से आरजेडी के साथ थे, लेकिन अब उन्होंने निश्चय लिया है कि वह आरजेडी का दामन छोड़ देंगे। सर, ये बताइए क्यों ऐसा डिसीजन, क्यों? सामने चुनाव है और आप कह रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ दिए। मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ, डिसीजन ले चुका हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये जो पार्टी है, हम लोग सामाजिक न्याय के धारा में चलने वाले लोग थे और लालू जी के योद्धा के रूप में, लालू जी के सिपाही के रूप में हम लोग काम करते थे। ये दुर्भाग्य है कि आज लालू जी की तस्वीर हट गई है। तो अब ये पार्टी वो विचारधारा की पार्टी रही नहीं। अब न तो ये सामाजिक न्याय की धारा की पार्टी है और न सामाजिक न्याय का योद्धा का पार्टी है। अब ये लाभ और हानि वाली सोच की पार्टी है। और वैसे में हमारे जैसे पुराने लोग जो समाजवादी सोच के साथ लालू जी के साथ जुड़े थे और लगता था कि समाजवादी सोच, गरीब गुरबा की बात करने वाला ये पार्टी है, लालू जी सामाजिक न्याय के लड़ाई के कारण आज जेल में है। ये दुर्भाग्य है कि आज उनको पोस्टर तक से हटा दिया गया। तो जब लालू जी पोस्टर से हट सकते हैं तो फिर हम लोग का वजूद क्या है? इसलिए फिर कैसे 2020 में जीत कैसे मिलेगी? अब देखिए, ये तो जो इसके रणनीतिकार लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो विचार कर रहे होंगे, लेकिन हम समझते हैं कि जो पुराने लोग, जो लालू जी के धारा से चलने वाले लोग थे, उनके साथ दुर्भाग्य है कि एक एक कर बहुत लोग हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर वो घुटन महसूस कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा दूसरे मन मिजाज का हूँ, समाजवादी सोच। मैं पंडित रामानंद तिवारी और बसावन सिंह जैसे लोगों के साथ, आदरणीय चंद्रशेखर जी के साथ में रहा हूँ, इसलिए मैं उन धारा से चल करके लालू जी के धारा तक पहुँचा। अब वो धारा समाप्त हो चुकी है, तो तय करें लोग। तो क्या ये समझा जाए कि आरजेडी अब बिल्कुल बदल चुकी है? जो पुराने लोग हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका अब कोई सम्मान पार्टी के अंदर नहीं बचा है? अब आप खुद देख रहे हैं कि जब लालू जी नहीं है, मैं राबड़ी देवी जो इस दल के लिए बहुत कुछ उनका योगदान है, लालू जी तो आज हम बार बार कहते हैं कि लालू जी जिस तरह से आज जेल में हैं, कहीं ना कहीं एक साजिश है, आज भी हम कर रहे हैं। जब उनका सम्मान नहीं तो हम क्यों एक्सपेक्ट करें? ये इंसान के लिए सारा काफी। और एक बात और समझ लीजिए, दुर्भाग्य है, एक कहावत है, कहावत यह है कि पूत सपूत तक क्यों धन संचय, पूत कपूत तक क्यों धन संचय। लालू जी ने जो विरासत खड़ा किया, आज वो समाप्त कर दिया गया है। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। रघुवंश बाबू के साथ जो हुआ, उसके बारे में क्या कहें? रघुवंश बाबू सेनानी थे और योद्धा थे, कार्यकर्ताओं के आवाज थे, पार्टी के रीढ़ थे। जब वो एक लोटा पानी से उनकी तुलना कर दी गई, और दुर्भाग्य है कि पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता ने उसका खंडन नहीं किया, ये उनका अपमान था। और हम लोग भी उसी सोच विचार के हैं, उसी समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, कैसे हम लोग इसको स्वीकार करें? कितने सालों से आप पार्टी के साथ? 30 साल से अधिक हो गए, 30 साल से अधिक हो गए। मैं सोशलिस्ट पृष्ठभूमि से आया हूँ। बाबू बसावन सिंह, पंडित रामानंद तिवारी जी के साथ चलते हुए जनता पार्टी, जनता दल, फिर जब राष्ट्रीय जनता दल का उदय हुआ तो आदरणीय लालू जी के साथ चलते चलते बिना किसी स्वार्थ के आज तक पार्टी में रहे। लेकिन अब जब देख रहे कि हमारे नेता का ही सम्मान नहीं है, तो हम किस बात का उम्मीद लेकर के इस पार्टी में रहे? क्या कहेंगे, तेजस्वी में वो नेतृत्व क्षमता है या नहीं है? अब तो तेजस्वी खुद तय करें कि जब पिता को ही सीन से हटा दिया गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पिता पिता होता है और लालू यादव का विरासत है ये। लालू यादव के बगैर आरजेडी नहीं है, याद रखिएगा। वो तो अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यह कर रहे हैं कि हमारे पिता का जो शासन काल था, उसको लोग जंगल राज से तुलना करते हैं, तो वो अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात युवाओं की कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि अपने पिता का जो आरोप को पुष्टि कर रहे हैं। इसका मतलब आज तक माननीय सुशील मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री और जो भी विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया वो सही था। ये तो इस बात से वो पुष्टि कर रहे हैं। तो ये बात तो हो गई कि वो अपने पिता के लिए माफ़ी मांगकर गंगा स्नान कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो 30 साल इस पार्टी में रह करके लालू जी को योद्धा और लालू जी को सामाजिक न्याय का नायक मान करके रहा, हम किससे माफ़ी मांगें? हम अपने आप को कैसे प्रायश्चित करें? आपने तो गंगा नहा लिया कि माफ़ कर दीजिए, मेरे पिता से गलती हुई,
लेकिन हम लोग तो नहीं, हमारे जैसे लाखों लोग हैं, अकेले हम नहीं, भले कोई बोले या ना बोले, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनके दिल में आग लग रही। एक अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि 2020 में बिना लालू यादव के जीत की कल्पना की जा सकती है? बिना लालू यादव की बिहार की राजनीति अधूरी है, जीतने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज जो भी विपक्ष के लोग चाहे राजनीतिक विरोध करें, लेकिन दिल से तमाम लोग लालू जी का इज्जत करते हैं। कुछ कारण है उनके पीछे कुछ है, राजनीतिक विरोध अपने जगह पर है, लेकिन लालू जी आज भी विपक्ष के नेताओं के दिल में आदर का भाव है। इसलिए उनको माइनस करके राजद की कल्पना करना ये समझ से बाहर की चीज़ है। लालू यादव को माइनस करके आरजेडी की कल्पना करना यह समझ से परे है। आप पीछे देख सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव केवल और केवल बिहार में युवाओं की बात कर रहे हैं। नई सोच, नया बिहार, युवा सरकार अब की बात। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरजेडी के पुराने नेता हैं, जो सम्मानित नेता हैं, वह इस रेस में पीछे छूटते चले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका नुकसान पार्टी को आने वाले चुनाव में जरूर उठाना पड़ेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।